Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये ऑर्गेनाइजेशन की हमारी 9th क्लास है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डेलीगेशन को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज हम थोड़ा सा डेलीगेशन से आगे बढ़ेंगे। डेलीगेशन की आगे की प्रोसेस मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारी आज की क्लास रहेगी हमारी डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। बात की जाए डिसेंट्रलाइजेशन की तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को डेलीगेट करने के साथ साथ उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी डेलीगेट करना। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स वगैरह होते थे टॉप लेवल पे होते थे, वो अपने काम के अथॉरिटी को किसी भी अदर लेवल लो लेवल पे आके खाली अथॉरिटी को डिस्पर्सल करते थे वहां पर। यहाँ पर जो उन्होंने अथॉरिटी डेलीगेट की है उसके लिए डिसीजन भी उनको डेलीगेट करते हैं, डिस्पर्सल करते हैं। क्लियर है। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो जाएगा भाई काम काम नहीं करवाना हमें उनसे, जो काम करेंगे वो उसके लिए वो डिसीजन भी खुद ही लेंगे। काम के साथ उनको एक पावर और देना, डिसीजन मेकिंग पावर। क्लियर है। इट implies reservation of some authority with top level management and transferring rest of the authority to the lower level of the organization। यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपनी कुछ मेन जो अथॉरिटी, रिजर्वेशन अथॉरिटी होती है, रिजर्व्ड अथॉरिटी होती है, वो खुद ही हैंडल करते हैं, टॉप लेवल ही करते हैं। और जो रेस्ट बचती है उनको ट्रांसफर कर देते हैं लोअर लेवल को। हाँ भाई तुम करो इस काम को अच्छे से और इसके लिए डिसीजन भी तुम खुद ही लोगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास आने की नीड नहीं है आपको, आप उसको वहीं पे सोल्व करो। द एम्पावर lower level to take decision regarding problem faced by them without having go to the upper level। अब उनको ना टॉप लेवल के पास जाने की नीड नहीं है, जो प्रॉब्लम वो फेस करेंगे उसके लिए वो डिसीजन भी खुद ही लेंगे। क्लियर है। सो इसके लिए एलन कहते हैं, एलन का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो जाता है इट रेफर टू द सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल all the authorities except of one which can be exercised by the central point। सिर्फ सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, जो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा, उनको छोड़ के जितने भी सिस्टमेटिक एफर्ट्स के द्वारा जितनी भी अथॉरिटी को लोअर लेवल को डेलीगेट किया जाता है वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ये बात कहते हैं हमारे महाशय एलन। ओके। सो स्टूडेंट्स ये मीनिंग और आपको साथ के साथ एक दो डेफिनेशन जो आपकी बुक में आपको इजी लगे और जो अच्छे से जिनको आप लिख सको वो याद जरूर करना, क्योंकि पेपर के अंदर बिना अगर आप डेफिनेशन लिख के आ गए तो प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके। सो इम्पोर्टेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। यहाँ पर डेवलपमेंट होगी सबॉर्डिनेट के अंदर, क्योंकि जो हमने अथॉरिटी डिस्पर्सल की है विद डिसीजन टेकिंग पावर के साथ, सो उनसे जो सबॉर्डिनेट है उनके अंदर थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, उनके पास फ्रीडम होती है, अभी हम काम के साथ साथ इनके रिगार्डिंग जितने डिसीजन लेने होंगे वो हम खुद लेंगे। सो इसकी हेल्प से वो उनके अंदर डेवलपमेंट होती है। क्लियर है। वो अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को उस टाइम पर उस काम का ओनर समझते हैं। ओके। इट हेल्प टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिकॉज द सबॉर्डिनेट आर
गिव फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन। यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स के पास फ्रीडम होती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंस की बात की जाए, क्विक एंड बेटर डिसीजन। अब देखो यहाँ पर जो मैनेजर होते हैं उनके पास बर्डन कम हो जाता है, ठीक है, डिसीजन लेने का बर्डन भी कम हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हमने ये काम, एक तो चीज है नहीं कि जितने भी लोअर लेवल पे होते हैं वो एक ही अथॉरिटी को सारे के सारे मिलकर करेंगे, नहीं, एक इंडिविजुअल, फ्यू इंडिविजुअल के पास ही वो अथॉरिटी, वो डिसीजन मेकिंग पावर होती है। सो इससे क्या होगा, वो एकदम से जल्दी से डिसीजन ले पाएंगे और बेटर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं उनके सामने जो फेस होती है प्रॉब्लम, अगर वो उसी को समझते हुए डिसीजन ले तो वो डिसीजन जल्दी भी लिया जाता है और अच्छा भी होता है। द बर्डन ऑफ मैनेजरियल decision does not lie in the hand of few individual but get divided among various persons which help them to take better and quick decision। कई बार क्या होता है कि हम, अगर हमारे को कोई अथॉरिटी दे रखी है और उसको जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है वो भी मेरे हाथ में ही है, सो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि मैं उसके लिए बेटर डिसीजन नहीं ले पाती। अगर उस टाइम पे मैं बेटर डिसीजन नहीं ले पाती तो मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ ताकि मैं बेटर डिसीजन ले सकूं, सो जल्दी से जल्दी ले सकूं। अब यहाँ पे लोअर लेवल टू टॉप लेवल जाने की नीड नहीं है, वो किसी अपने कोलिग से भी पूछ के या पीयर से भी पूछ के डिसीजन ले सकता है। ओके, सो थर्ड की बात की जाए इंपॉर्टेंस की, रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। अब टॉप लेवल के पास मैनेजर वगैरह हमारे सीईओ हैं, उनके पास उनके खुद के काम बहुत होते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन से काम की अथॉरिटी और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी सौंप दी जाती है, डिस्पर्सल कर दी जाती है, सो उनके सिर से बहुत ज्यादा बोझ कम हो जाता है। मीन्स उनके पास जितना भी एक्सेसिव वर्क होता है वो कम हो जाता है, उससे उनको छुटकारा मिल जाता है। The daily managerial work are assigned to the subordinate, which leaves enough time with the superior, which they can utilize in developing new strategies. मीन्स यहाँ पर क्या कहता है कि जो सुपीरियर होते हैं ना, वो जो डेली का मैनेजरियल वर्क होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर देते हैं, भाई इसके लिए तू ही डिसीजन ले, इस काम को तू ही करेगा, ठीक है। सो उस टाइम को वो कहां पर यूटिलाइज कर लेंगे, अच्छी नई नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सके। फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर आ जाता है जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो लोअर लेवल तक होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है और साथ के साथ वो डिसीजन ले सकते हैं जो उन्होंने काम किया है ना। तो इस वे में क्या होगा, उनके पास जो उन्होंने अपने पास जो डिसीजन लिया है, अपने हिसाब से काम किया है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डेवलप हो पाएगी, उसको डेवलप होने में वो हेल्प करता है। क्योंकि कहा जाता है स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से डेवलप हो पाएगी जब उसके जितने भी टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, जितने लेवल पे पर्सन्स काम करते हैं, अगर वो डेवलप होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से डेवलप हो पाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंस, बेटर कंट्रोल। अब देखो भाई, अगर ये थर्ड पॉइंट था, उनके पास जो टॉप लेवल के मैनेजर थे उनका वर्कलोड कम हो गया, सो वो जो उनके पास काम होगा उसके लिए अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस वहां पर अच्छे से देंगे, और जो सबॉर्डिनेट थे वो अब उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तो डिसीजन मेकिंग पावर भी तो है। काम करने के साथ अगर कोई भी वो प्रॉब्लम फेस करते तो उसी टाइम पे डिसीजन ले लेंगे। यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी करते हुए वो कंप्लीटली जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थी इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक बार कहीं दिक्कत होती है तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले उसको पढ़ लो, फिर जो मैंने बोला है उसको समझो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई भी लंबी चौड़ी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं।
सो स्टूडेंट आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और आज वाली क्लास को अच्छे से करें, बेटर करें। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे। क्लासेस कैसी लगी वो भी आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस तरीके का आपका परफॉर्मेंस होगा हमारी क्लास के ऊपर, उसी तरीके से हम आपको बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।